हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ और आपका स्वागत है साइबर अड्डे पर। फ्रेंड्स, साइबर अड्डे नाम का एक स्पेसिफिक सेगमेंट मैंने अपने चैनल पर बनाया था, जिस सेगमेंट के थ्रू मैं आपको जानकारी दूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के संबंध में, साइबर लॉ के संबंध में, ऑनलाइन फ्रॉड के संबंध में और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के जितने भी संभावित रास्ते हैं जो कि हमारे हाथ में है, उन सभी की चर्चा मैं साइबर अड्डे सेगमेंट में किया करूंगा। इस सेगमेंट को अलग से बनाने का कारण यह था कि इट्स हाई टाइम कि हम और आप ऑनलाइन से होने वाले फ्रॉड के संबंध में जागरूक हो जाएं। हमारे देश में बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड का 3 मुख्य कारण है। पहला, वीक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, दूसरा वीक इंफ्रास्ट्रक्चर और खास करके जितने भी साइबर सेल्स हमारे देश में हैं, कुछ चुनिंदा शहरों में छोड़कर बाकी सारे साइबर सेल्स में जिन लोगों का अपॉइंटमेंट होता है, दे आर डेफिनेटली नॉट कॉम्पिटेंट टू डील विद दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। और तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण है वह है हमारा और आपका उदासीन रवैया। जब तक हमारे साथ कोई ऑनलाइन फ्रॉड हो नहीं जाता है, हमें यही लगता है कि हमारे साथ इस तरह की कोई घटना हो ही नहीं सकती, और जब इस तरह की घटना हो जाती है देन इट्स टू लेट। इसलिए इस चैनल के माध्यम से मैं आप तमाम दर्शकों को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, साइबर लॉ, ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का जो भी संभावित तरीका हमारे हाथ में है, उन सभी की चर्चा मैं साइबर अड्डे के सेगमेंट में क्या करूँगा। इस क्रम में आज मैं चर्चा करने वाला हूं फेसबुक की और फेसबुक पर बनने वाली फेक अकाउंट्स की। अगर आप फेसबुक पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं तो निस्संदेह यह वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना न भूलें, एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माई न्यू वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, फेसबुक पर आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम देखा जा रहा है और वह है फेक अकाउंट की। जो भी व्यक्ति इस फेक अकाउंट को बनाता है वह आपके टाइमलाइन से आपके पिक्चर्स, आपके नाम और आपके डिटेल्स को ले लेता है और आपके पिक्चर्स, नाम और डिटेल्स को यूज़ करके एक फेक अकाउंट क्रिएट करता है और उसके बाद आपके फेसबुक फ्रेंड्स को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपके तस्वीर और नाम को देखकर यह समझते हैं कि आपने कोई दूसरा अकाउंट बनाया होगा और इस क्रम में वह उस फेक अकाउंट के फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर भी लेते हैं। इसके बाद फेक अकाउंट बनाने वाला एक एक करके आपके फ्रेंड लिस्ट के फ्रेंड्स को टारगेट करना शुरू करता है। उस व्यक्ति के द्वारा आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं उनको मैसेंजर्स पे मैसेज भेजा जाता है और यह दर्शाया जाता है कि आप उस मैसेज को भेज रहे हैं और आप किसी फिनेंशियल प्रॉब्लम में हैं या आपको पैसे की तुरंत आवश्यकता है, और इस ज़रूरत को दिखाकर वह व्यक्ति आपके नाम पर आपके फेसबुक फ्रेंड से पैसे की मांग करता है। अगर कोई आपका फ्रेंड उसके चाल में फंस जाए तो उन लोगों के पास बैंक अकाउंट नंबर्स वगैरह भी तैयार रहते हैं जिसमें वह पैसे ट्रांसफ़र करने को कहते हैं। यहाँ तक तो मामला समझ में भी आता है कि पैसे के लिए वह ऐसा कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वह यहाँ पर नहीं रुकते हैं और उसके बाद अगर आप मेल हैं तो जितने भी आपके फीमेल्स फ्रेंड्स होंगे उन लोगों को आपके बिहाफ पे टारगेट किया जाता है और ख़ास करके उन लोगों को भद्दी गालियाँ, वल्गर मैसेजेस और वल्गर पिक्चर्स भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं जो भी महिलाएं इन वीडियोस को देख रही हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको अपने किसी भी फेसबुक फ्रेंड से मैसेंजर पे इस तरह की भद्दी गालियां, मैसेजेस या वल्गर पिक्चर्स मिले, इससे पहले कि आप पैनिक हों और रिएक्ट करें, आप इस बात को ज़रूर कंफर्म कर लीजिएगा कि जो मैसेज आ रहा है वह एक्चुअल आपके फेसबुक फ्रेंड के अकाउंट से ही आ रहा है या फिर कोई फेक अकाउंट बनाकर उन मैसेजेस को आप तक पहुँचा रहा है। अब जहाँ तक पैसे की बात है तो ये तो समझ में आती है, लेकिन इस तरह के मैसेजेस भेजकर किसी की इमेज को ख़राब करने से इन लोगों को क्या मिलता है यह बिल्कुल समझ से परे है। बहरहाल, जब भी इस तरह के किसी भी फेक अकाउंट के संबंध में आपके फेसबुक फ्रेंड आपको सूचित करते हैं तो इसमें थोड़ी सी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप उस फेक अकाउंट को फेसबुक पे सर्च करें। अगर आपको सर्च के दौरान वह फेक फेसबुक अकाउंट नहीं मिल रहा है तो जिन भी फ्रेंड्स को वह फेसबुक अकाउंट दिख रहा है फेक वाला, उनसे आप कहिए कि उसका लिंक आपको भेजे।
कभी कभी ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के नाम पर फेसबुक अकाउंट बनाया जाता है उनको वह अकाउंट नहीं दिखता है, बल्कि सिर्फ उनके अन्य फ्रेंड्स को वह फेसबुक अकाउंट दिखता है। और इसके बाद उस फेक अकाउंट को खोलकर उसके टाइमलाइन को ओपन करें। अब आपको अपनी स्क्रीन पर मेरे एक फ्रेंड का टाइमलाइन दिख रहा होगा, उसके नाम को मैंने ब्लर कर दिया है। उस टाइमलाइन को ओपन करने के बाद राइट हैंड साइड में आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे होंगे। तो जब भी आप किसी फेक अकाउंट को खोलें उसके टाइमलाइन पे जाएं और टाइमलाइन पे जाने के बाद जो 3 डॉट्स आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है उन डॉट्स को आप क्लिक करें। उन डॉट्स को क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और उस इंटरफेस पे आपको दिखेगा सबसे पहले फाइंड सपोर्ट और रिपोर्ट प्रोफाइल। अब आपको इसे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो जो अगला इंटरफेस खुलेगा उसमें सबसे पहले लिखा होगा प्रिटेंडेड टू बी समवन। आप याद रखिए कि इस पर आपको प्रिटेंडेड टू बी समवन पे क्लिक करना है। कुछ फेसबुक अकाउंट्स पे प्रिटेंडिंग टू बी समवन के जगह इम्पर्सोनेशन लिखा हुआ आता है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा और आपको इम्पर्सोनेशन क्लिक करना होगा। इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है किसी का रूप धरना, यानी कि जिसे हम बहुरूपिया कहते हैं। तो प्रिटेंडेड टू बी समवन या इम्पर्सोनेशन दोनों में से कुछ भी आपको इस इंटरफेस पर दिख सकता है। इसके बाद जब आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अगले इंटरफेस में 3 चीज़ें आएंगी। पहला लिखा होगा मी, अ फ्रेंड, अ सेलिब्रिटी, यानी कि जिस फेक अकाउंट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताना है कि वह आपका है, आपके किसी दोस्त का है या फिर किसी सेलिब्रिटी का है। अब ये सेलिब्रिटी का मामला यहाँ से हटा देते हैं। तो अगर आपका फेक अकाउंट बना है और आप फेसबुक पे रिपोर्ट कर रहे हैं तो आपको फिर यहाँ पर मी क्लिक करना होगा। मी को क्लिक करने के बाद जो अगला इंटरफेस खुलेगा उस पर लिखा हुआ है कि डज दिस गो अगेंस्ट आवर कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। तो ऑफ कोर्स इट गोज अगेंस्ट द कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ फेसबुक। इस इंटरफेस पर नीचे सबमिट का बटन होगा, उसके बाद आपको सबमिट का बटन दबा देना है और कुछ देर के बाद यह रिपोर्ट सबमिट हो जाएगा और फेसबुक की तरफ से आपको मैसेज आ जाएगा कि जैसे ही फेसबुक इस पर कोई एक्शन लेगा आपको इस संबंध में सूचित कर दिया जाएगा। अब चलते हैं पिछले वाले इंटरफेस पे एक बार। जब आपसे फेसबुक यह पूछता है कि यह अकाउंट आपका है या आपके फ्रेंड का है या किसी सेलिब्रिटी का है, तो वहाँ पर जिस फेक अकाउंट को आप रिपोर्ट कर रहे हैं अगर वह अकाउंट जो है वह आपके फ्रेंड का है, आपका नहीं है, तो यहाँ पर अ फ्रेंड को आप क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद फेसबुक आपसे पूछेगा विच फ्रेंड और सर्च में आपको उसका नाम टाइप करना होगा। जैसे ही आप उसका नाम सर्च करेंगे नीचे आपको उसका अकाउंट ब्लॉक में दिखने लगेगा। उस ब्लॉक को आप क्लिक कीजिए और यहाँ सर्च के जगह पर उस व्यक्ति का प्रोफाइल जो है वह आकर अटैच हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अगला इंटरफेस फिर वही आएगा सबमिट करने के लिए और वहाँ पर आप सबमिट कर दीजिए। कुछ देर के बाद फेसबुक आपको नोटिस देगा कि आपका जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर लिया गया है और जैसे ही फेसबुक इस पर कोई एक्शन लेता है आपको सूचित कर दिया जाएगा। हालांकि मेरा अपना अनुभव रहा है कि इस संबंध में फेसबुक कोई सूचना देता है नहीं, लेकिन जैसे ही आप इसे सबमिट करेंगे उसके आधे से 1 घंटे के अंदर ही फेसबुक इस पर एक्शन लेता है और जो भी फेक प्रोफाइल है उसको फेसबुक से हटा देता है, यानी कि डिलीट कर देता है। अब इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकली पिछले साल मैंने इसे फेस किया है। किसी ने मेरे नाम और मेरे पिक्चर को लेकर एक फेक प्रोफाइल बनाया था, उसके बाद उस प्रोफाइल को मैंने इसी तरह से डिलीट किया था। इसके बाद लगभग मेरे अन्य 3 मित्रों के भी इसी तरह से फेक अकाउंट फेसबुक पर पाए गए थे, जिसको मैंने इसी प्रक्रिया से डिलीट करा दिया था। जब मैंने अपने फेक प्रोफाइल पर रिपोर्ट किया था या फिर अन्य फ्रेंड्स के प्रोफाइल पर भी रिपोर्ट किया था तो आधे घंटे के अंदर ही फेसबुक ने एक्शन लेते हुए उन सारे फेक अकाउंट्स को हटा दिया था। अब इस संबंध में एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यह बता दूं कि जब भी आपको अपना कोई फेक प्रोफाइल फेसबुक पर मिले तो आप स्वयं तो उसको रिपोर्ट करें ही फेसबुक पे, अपने अन्य मित्रों को भी जो कि फेसबुक पर आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी यह रिक्वेस्ट करें कि वो भी फेसबुक को इस बाबत रिपोर्ट करें। जैसे ही 1-2 रिपोर्ट फेसबुक को मिलेगा फेसबुक तुरंत इसको चेक करता है और उस फेक अकाउंट को डिलीट कर देता है। मेरे विचार से फेसबुक पर फेक अकाउंट के मामलों को टैकल करने का यह सबसे अच्छा उपाय है।
अब जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो बहुत लोग आपको यह भी सजेस्ट करेंगे कि आप कोई पुलिस कंप्लेन कर दो या साइबर सेल में कंप्लेन कर दो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे कोई फ़ायदा आपको होने वाला है नहीं, क्योंकि सिर्फ एक फेक अकाउंट आपका क्रिएट किया गया है। अगर आप किसी थाने में जाएंगे तो थाने वाला एफआईआर लेने से मना कर देगा। इवन कि बहुत सारे थानों को तो यह भी जानकारी नहीं होती है कि इस तरह के मामले किस सेक्शन में दर्ज किए जाएंगे, और अगर दर्ज कर भी लिए गए तो इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन आखिर होगा तो कैसे होगा। साइबर सेल में अगर आप जाएंगे तो साइबर सेल कहेगा कि पहले थाना में एफआईआर दर्ज करा के आइए और फिर उस एफआईआर को लेकर साइबर सेल में आइए, तो आपका कंप्लेन जो है वो दर्ज किया जाएगा। कुछ चुनिंदा शहरों को छोड़कर बाकी जितने भी साइबर सेल हमारे देश में हैं, उनमें जो लोग भी बैठे हुए हैं, दे आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डील विद दीज टाइप ऑफ केसेस। और सिर्फ एक फेक अकाउंट के संबंध में कोई एक्शन लेने वाला भी नहीं है। तो मेरा जो इस संबंध में अनुभव रहा है, मैं आपसे यही कहूँगा कि फेसबुक पर अगर कोई भी फेक प्रोफाइल आपको अपना नज़र आए तो इसमें थोड़ी सी भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप उस फेक अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट लें और फेसबुक पर उस फेक अकाउंट के स्क्रीनशॉट को डालते हुए सब लोगों को यह सूचित कर दें कि फेसबुक पर एक आपका फेक अकाउंट रन कर रहा है, जिससे आपके सभी फेसबुक फ्रेंड्स जो हैं वह सचेत हो जाएं। और इसके बाद जो प्रक्रिया इस वीडियो में मैंने बताई है उसे आप अपनाइए और आधे घंटे के अंदर आपको उस फेक अकाउंट से मुक्ति मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ मेरा यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।